सौरमंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी में जाने जाते हैं। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल बाकी से जुदा है। बताते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और उस दौरान सूरज का भी निर्माण हुआ। सौरमंडल में सूरज और वो खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इसमें एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बंधे हुए हैं। सौरमंडल में सूरज, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं, जबकि सूरज इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। ये सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश देने का काम करता है। इसके अलावा सौरमंडल के कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। फैक्ट 1, सौरमंडल के छोर पर छोटे छोटे ना जाने कितने पिंड मौजूद हैं जिन्हें हम धूमकेतु यानी कॉमेट्स कहते हैं। ये चट्टान, धूल और जमी हुई गैस से बने होते हैं। पृथ्वी की तरह कॉमेट्स भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परिक्रमा करते समय जब ये सूरज के नजदीक आते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, जो गैस और धूल निकालते हैं, जिसके कारण विशालकाय चमकते हुए पिंड का निर्माण होता है। माना जाता है कि सूरज की बेल्ट में अनगिनत कॉमेट मौजूद हैं। धूमकेतु को बर्फ का मिश्रण भी माना जाता है, क्योंकि ये जमे हुए गैस और पानी से मिलकर बने होते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो गैस के गोले हैं जो ग्रह नहीं बन पाए। जब ये सूरज के नजदीक होते हैं तभी इन्हें आराम से देखा जा सकता है। अधिकांश समय तक ये अदृश्य ही रहते हैं। वहीं कुछ कॉमेट तब दिखाई देते हैं जब पृथ्वी उनके परिक्रमण कक्ष यानी रिवॉल्विंग ऑर्बिट के पास से गुजरती है। इनमें से कई नियमित समय पर दिखाई देते हैं। फैक्ट 2, किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल यानी प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं, जो अन्य तारे ना हों, जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर ही हमारा सौरमंडल बनता है। सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा सूरज में शामिल है। फैक्ट 3, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। हालांकि पहले इसमें प्लूटो का नाम भी शामिल था, लेकिन 2006 में उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सूरज की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से टकराती है, इसलिए इसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। फैक्ट 4, सोलर सिस्टम की वजह से हमें पता चला कि ज्वालामुखी दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर भी मौजूद है। ये ज्वालामुखी पृथ्वी के ज्वालामुखी से कहीं विशाल है। इसमें से कुछ निष्क्रिय हैं, जिनमें कई साल से विस्फोट नहीं हुआ है और शायद आगे भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी की तरह सक्रिय हैं। फैक्ट 5, हम सभी यही जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ही सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम हैं। गैलीलियो ने ही सौरमंडल के अलग अलग निकायों यानी इंडिविजुअल बॉडीज के बारे में फिजिकल डिटेल्स निकाली थी। फैक्ट 6, हमारे सौरमंडल में एक ऐसा इलाका है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पड़ती है। इसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। हर एस्टेरॉयड की अपनी कक्षा होती है जिसमें वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सेरिस है।
ज्यादातर एस्टेरॉयड चट्टान और पत्थर से बने होते हैं, जिनमें लोहा और निकेल का भी कुछ हिस्सा मौजूद होता है। फैक्ट 7, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। दरअसल पृथ्वी सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सनलाइट प्रकाश की गति से ट्रैवल करती है। प्रकाश की गति 1,86,282 माइल्स पर सेकेंड है। फैक्ट 8, आमतौर पर किसी भी ग्रह का तापमान उसकी सूरज से दूरी पर निर्भर करता है। इस लिहाज से मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल में मरकरी के बजाय वीनस को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि वीनस अपने मोटे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के कारण बुध की तुलना में ज्यादा गर्म है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता है। वीनस के मुकाबले बुध का वातावरण काफी पतला है, इस वजह से ये सूरज की गर्मी को आसानी से ट्रैप नहीं कर पाता। फैक्ट 9, पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घूमने में 1 साल का समय लगता है और 1 साल 365 दिन का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरकरी अपना एक चक्कर 88 अर्थ डेज में पूरा करता है, जबकि नेपच्यून को अपना एक चक्कर पूरा करने में 165 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। फैक्ट 10, सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूरज के वजन की बात करें तो इसका मास 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी से लगभग 3,33,000 टाइम्स ज्यादा है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूरज का सरफेस टेम्परेचर लगभग 5,505 है और ये 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। सूरज गर्म गैस का एक गोला है जो खास तौर से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूरज के सबसे निकट का तारा है। सूरज से निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। हालांकि सौर मंडल इतना बड़ा है कि इसके बारे में सारी जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन ये सौर मंडल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।